डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 8 की मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आज लिखा हुआ निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। परिमेय संख्या क्या होता है आपको बता चुके हैं, वीडियो नंबर 1 में आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी दिया हुआ है, तो दिया हुआ -8/6, -12/30, 16/-24 और डी में है -28/-35। क्लियर। तो मानक रूप में लिखिए बोल रहा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ये तो है, क्लियर है। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप ये होता है कि जब परिमेय संख्या ऊपर और नीचे, मतलब अंश में भी अंश बटा हर, यही ना होता है, अंश बटा हर ऊपर नीचे होता है। अगर हर में माइनस दिया हुआ तो इसको ले जाना है ऊपर, पहला बात। दूसरा बात, मानक रूप वह रूप होता है कि जब तक जैसे 8/16 है तो इस नंबर को जब ऐसा नंबर में लिखना है कि आपस में ना कटे, कोई नंबर से आपस में कटे ही नहीं कटे। जैसे देखिए 8 को काटें तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कट रहा है ना, तो इसको मानक रूप, तो ये 1/2 जो 2 आया ये मानक रूप कहलाएगा। 8/16 का 1/2 मानक रूप कहलाएगा। क्लियर। दो चीज़ ध्यान देना, नीचे वाला माइनस को ऊपर कर देना है पहला। दूसरी चीज़ है कि 1/2 जो है आया इसका 8/16 का, तो कटिंग करना है उसको। क्या करना है? जो भी नंबर है उसको कटिंग करना है। ठीक है। अब ध्यान देना है कि जो नीचे माइनस होता है ना उसको ऊपर हम कैसे ले जाते हैं। आप देखते होंगे कि 2/4 है, नीचे -4 है, तो आप -2/4 भी लिख देते हैं। ऐसे क्यों होता है पता है? नहीं, चलिए सीखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है 2/-4, ठीक है, तो इसको ऊपर माइनस कैसे ले जाते हैं ना, तो 2/4 को हम गुना करेंगे ऊपर नीचे -1 से। किससे? -1 से। तो देखिए 2 × -1 बराबर -2, और देखिए 4 × -1 बराबर, ठीक है, यहाँ देखिए -4 है, -4 × -1 बराबर 4, तो माइनस प्लस हो गया, तो आया -2/4। तो नीचे वाला माइनस ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि हम -1 से ऊपर नीचे गुना करते हैं। किससे? -1 से। क्लियर। चलिए तो हम ए नंबर का सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए नंबर का हल करते हैं। -8/6 है, तो इसको कटिंग कीजिए। जब तक कटिंग कीजिए, यहाँ तो माइनस ऊपर में है, ठीक, अच्छी बात है। अब जब तक कटिंग कीजिए कि तब तक आपस में दो नंबर किसी नंबर से ना कटें। अब कट रहा है, देखिए 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कट रहा है ना, तो कितना आया? -4/3। अब देखिए -4/3 कट रहा है किसी से, 3 से कटेगा तो यही कटेगा, 4 से अकेले कटेगा, बाकी कोई नंबर है नहीं जो उसको दोनों को काट सकता है। जब नहीं कटेगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, मीन्स मानक रूप कहलाएगा परिमेय संख्या का। ठीक है, तो -4/3 इसका आंसर होगा। क्लियर। अब यही विधि सब में अपनाना है। बी नंबर का हल करने जब हल करना है, -12/30 लिख लेना इस तरह से हल में। उसके बाद काटिए, 2 से 2 छक 12, 2 से 15 दूनी 30, 15 5 से कटेगा, फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, कट गया, कितना आया? -2/5, यही इसका आंसर। अब कोई भी नंबर से कटेगा ही नहीं। ठीक है। चलिए सी नंबर देखते हैं हम लोग। सी नंबर का हल लिखते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है? 16/-24। आप जानते हैं कि ऊपर किस ले जाते हैं, चलिए ऊपर लेके चलते हैं। पहले देखिए 16, ठीक है, बट्टा -24 को पहले हम -1 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? -1 से गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद क्या आएगा? -16/24 आ गया, माइनस ऊपर चल गया, पक्का। अब हम इस -1 को हटा भी देंगे, नहीं भी दिखाएंगे ना, डायरेक्टली ऊपर कर देंगे ना, तो समझ लेना कि -1 से गुना किए हैं। क्लियर। अब हम क्या करें? कटिंग करेंगे। इसको कट रहा है, 2 से 2 8 जा 16, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आया। इसका मतलब -2/3, यहाँ माइनस था ना बाबू, तो -2/3 आया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, मानक रूप हो जाएगा ये, इसी तरह बनेगा। क्लियर। डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या बोला? -28/-35। इसको हल करेंगे तो देखिए -28/-35 को लिख करके, माइनस है तो ऑलरेडी कट जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी, तो पॉजिटिव नंबर है। देखिए 28/35 यही नंबर होगा। अब इसको काटना है, कटेगा 7 चौक 28, 7 5 35, कट जाएगा 7 से, तो कितना आंसर आया इसका? 4/5। ये इसका आंसर होगा, मानक रूप कहलाएगा। ठीक, पहला विधि हो गया। दूसरा हो गया कि यदि आप ये दोनों नंबर का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। ठीक है, तो HCF निकालने के बाद जो आंसर आता है वही उसी से आप काट देंगे, तो एक ही बार में कट जाएगा। इस तरह से स्टेप आगे बढ़ेगा नहीं। क्लियर। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है? A B C D E F। देखिए सब में 2 नंबर दिया हुआ है, 2/3 फिर 5/2, परिमेय संख्या दिया हुआ दोनों। ठीक है, ऊपर नीचे, B में भी C में भी। आप बोल रहे हैं ना इसमें से कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो अगर मान लीजिए रफ में थोड़ा देख लेते हैं, रफ में अगर पूछता कि 5, ए नंबर में रहता इस तरह से क्वेश्चन कि 5 और 8 कौन बड़ा है। ठीक है, तो हम बता देते हल में आंसर बता देते
कि 5 जो से छोटा है और 8 बड़ा है, इस तरह से लिख देते हैं। क्लियर? या तो फिर हम डायरेक्ट लिख देते थे कि 8 बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ी संख्या बराबर 8। क्लियर? लेकिन ऐसे तो है नहीं, यहाँ नीचे है। तो अगर परिमेय संख्या की बात हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नीचे है उसको बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। चलिए तो यहाँ देखते हैं, पहला ए नंबर सॉल्व करते हैं हम। 2/3 और 5/2 है, तो इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे क्या अलग अलग है ना, ऊपर से 2 5 कौन बड़ा है? तो 5 बड़ा है, लेकिन नीचे वाला डिस्टर्ब कर रहा है हमको, तो इसके लिए क्या करेंगे? नीचे को हम बराबर करेंगे। पहला नियम दिमाग में उठा लेना है कि नीचे बराबर करना है। नीचे मतलब हो गया क्या? हर बराबर करना है, हर बराबर करना है, ठीक है। अब बराबर करने के लिए क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। दूसरा नंबर पे बराबर करने के लिए एलसीएम, तो दूसरा नंबर पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए ये समझ में आ गया तो काम बन जाएगा मेरा। तो 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ लिखना होगा 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? तो निकालिए आप एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या किसी से घटेगा? नहीं घटेगा, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 × 2 बराबर 6, कितना होगा? 6, ले दिए 6। अब बारी बारी से नीचे बराबर करना है। तो पहले लेंगे इसको नंबर लेंगे 2/3 बराबर, तो 2/3 को नीचे बराबर करना है। तो देखिए 3 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे? जो 6 आ जाएगा 2 बार। तो नीचे से और ऊपर से सेम संख्या से गुना किया जाता है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 आएगा ना, 4/6। देखिए 4/6 जो आया नंबर कहाँ से आया? 2/3 से ही आया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्यों आया? क्योंकि नीचे उनको बराबर करना था। अब इसको लेंगे हम 5/2 को, 5/2 को ले लिए अगर हम, तो 5/2 को 2 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे? जो 6 आ जाएगा 3, तो ऊपर नीचे 3 3, ऊपर से हमको मतलब नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। नीचे के हिसाब से करेंगे हम, तो 2 3 जा 6 आ गया, तो 6 5 3 जा 15, 15 आ गया। क्लियर? अब बताइए कि नीचे नीचे बराबर हो गया तो टेंशन खत्म। अब बताइए 4 बड़ा कि 15? तो 4 बड़ा है, 15 बड़ा है, कौन बड़ा है? तो 15 बड़ा है। तो आप लिख सकते हैं कि 15 बड़ा है किससे? 4 से। इसलिए आप देखिए 15 जब बड़ा है ना, तो इसका मतलब पूरा संख्या बड़ा है। पूरा संख्या 15/6 पूरा नीचे बड़ा होगा, तो 15/6 बड़ा है किससे? 4/6 से। अब 15/6 आया किससे? दिमाग लगाइए, कहाँ से? 5/2 से आया ना, तो इसलिए देयरफॉर 5/2। मुझे उम्मीद है कि यहाँ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ ले चलते हैं। देखिए 15/15 बड़ा है किससे? 4 से, तो ये हो गया 15/6 भी बड़ा हो गया 4/6 से। अब इस प्रकार से क्या हो गया कि 15/6 आया कहाँ से? 5/2 है, तो 5/2 बड़ा है किससे? 2/3 से। चलिए आंसर हो गया। क्लियर? इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 B C D जो है सारा बनाना है। बन जाएगा? तो चलिए सॉल्व कीजिए। इसका हल तो लिखा हुआ है, बी नंबर का हल करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे? नीचे कुछ नहीं तो 1 है। क्या है? 1 है। तो पहले एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो देखिए 1/2 पहले नंबर उठाइए और इसको नीचे बराबर कीजिए। तो अभी तो खुद ऑलरेडी बराबर है ना ये, तो 1/2 को, तो 2 तो ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1, तो 1 × 1 × 1/2 आ गया। क्लियर? अब 0/1 है तो 0/1, नीचे 2 लाना है तो क्या करेंगे? 0/1 से गुना करेंगे क्या? 2 से। देखिए तो ऊपर 2 से हो गया, तो 0 × 2 0/1 × 2, तो 2 आ गया। नीचे बराबर हो गया। 1 बड़ा कि 0 बड़ा? तो 1 बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे। तो 1 जो है सो बड़ा है किससे? 0 से। तो 1 जब बड़ा है तो 1/2 पूरा बड़ा हो जाएगा किससे? 0/2 से। अब 1/2 आया कहाँ से? तो 1/2 से। तो 1/2 ऑलरेडी है ना, तो 1/2 इसलिए देयरफॉर 1/2 बड़ा होगा किससे? 0 से। क्लियर? तो बहुत ईजी भी है। सी नंबर का सोल्यूशन देखिए, -2/5, 0 दिया है। हाल में लिखेंगे एक बार क्वेश्चन ही, उसके बाद 5 और कुछ नहीं तो 1 है। क्या है? 1 है। तो चलिए अब ये माइनस में ए नंबर, क्या ए नंबर माइनस में है और पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में अगर 0 है तो 0 बड़ा होता है। 0 से जितना नेगेटिव रहेगा तो कितना छोटा हो जाएगा और 0 बड़ा हो जाता है। क्लियर? चलिए फिर भी इसको एलसीएम के माध्यम से हम बनाते हैं। तो लिखेंगे पहले क्या हम? 5 और 1 का एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। तो -2/5 के लेंगे अगर हम, तो -2/5 कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 1 से, तो -2 आया 5, कोई दिक्कत? वही आया। अब 0 को लेते हैं, 0/1 बराबर, तो 0/1 × 5, तो कितना आएगा? 0/5 आएगा। आप बताइए -2 बड़ा कि 0 बड़ा? तो 0 बड़ा है ना, सीधी सी बात है। यहाँ माइनस से स्पष्ट पता चल रहा था, लेकिन फिर भी हम प्रोसेस थोड़ा लंबा कर दिए। चाहे तो आप डायरेक्ट अब लिख सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 बड़ा है किससे? -2 से। तो 0 जब बड़ा है तो 0/5 भी तो बड़ा होगा -2 से। अब 0/5 आया कहाँ से? तो 0 से आया, तो 0 बड़ा होगा -2/5
5 से, यहाँ भी 5 छूट गया था, यहाँ लिख देंगे। क्लियर, चलिए आंसर। अब चलते हैं डी नंबर। डी नंबर का सोल्व, डी नंबर है -4/7, 4/7। आप खुद देखिए कि इस तरह का सॉल्व करते थे कब हम लोग, पहले लेते थे नीचे बराबर करते थे, क्यों, बराबर नहीं था इसलिए बराबर करते थे, लेकिन ऑलरेडी बराबर है तो ऊपर का सिर्फ हम कंपेयर करें। तो -4 बड़ा कि 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है नेगेटिव से, तो जब 4 बड़ा है तो देयरफॉर लिख देंगे हम 4 बड़ा है किससे, -4 से, इसलिए 4/7 जो है बड़ा है किससे, -4/7 से। कोई दिक्कत। अब ई नंबर चलते हैं। ई नंबर में क्या है, 6 और 3 है, तो उसको भी एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए यहीं से ले लेगा। ई नंबर में -5/6, -4/3। चलिए देखते हैं, हल यहाँ लिख देते हैं आपका। ई नंबर का सोल्यूशन बता रहे हैं, तो 6 और 3 का एलसीएम, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। नहीं पता ना कैसे निकालते हैं, सो जानते हैं ना एलसीएम। देखिए 3 और 6, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा, 3 × 2 = 6 आएगा ना। तो देखिए 6 आए तो -5/6 को लिखिए आप, इसका तो ऑलरेडी बराबर है, तो × 1 से आप इसको दर्शा दीजिए खाली, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब -4/3 को लीजिए, तो -4/3, तो 3 दूनी 6, 2 से गुना करने का ऊपर नीचे, तो -8/6। ठीक है, थोड़ा मार्कर का इशू है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, कितना आएगा, -8/6। अब नीचे जब बराबर हो गया तो बताइए -5 बड़ा कि -8 बड़ा। माइनस का मतलब हो गया कि आप किसी से 5 रुपये कर्जा लिए हैं और अगला इंसान है जो -8 रुपये, 8 रुपये कर्जा लिया है। क्लियर, तो आप अगर पैसा कमाएंगे 10 रुपया तो 5 रुपये कर्जा तोड़ेंगे। ठीक है, और कोई दूसरा इंसान है जो 8 रुपये देगा उसको, तो उसके पास बचेगा 2 रुपया और आपके पास कितना बचेगा, 5 रुपये। तो बड़ा आप ना हुआ है, तो इसका मतलब -5। ठीक है, बड़ा है। तो देखिए -5 बड़ा है किससे, -8 से, इसलिए जब -5 बड़ा है तो पूरा का पूरा जो संख्या -5/6 बड़ा होगा किससे, -8/6 से। और जब ये बड़ा है तो आया कहाँ से, -5/6 आया यहीं से आया, तो -5/6 बड़ा किससे, -8/6 मतलब -4/3, -4/3 से बड़ा है इसका आंसर। कोई दिक्कत। एफ नंबर में क्या है, -7/8, 3/-8। आप खुद जानते हैं कि नीचे से बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर कर देते हैं ना। देखिए -7/8, क्या इसको लिख सकते हैं हम -3/8, इसको ऊपर कर दिए ना, ऊपर समझ में आया कैसे किए, सो -1 से गुना कर देंगे तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। दिखा देते हैं रफ में देखिए इधर -3/-8 गुना -1 नीचे -1। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, अच्छा रहेगा, गुने -1 गुने -1, तो -3 बटा -प्लस होगा 8 हो जाएगा। क्लियर, तो लिख सकते हम डायरेक्ट हम। क्लियर, चलिए अब नीचे जैसे हो गया तो -7 बड़ा कि -3 बड़ा, तो -3 बड़ा है, तो -3 बड़ा किससे, -7 से, इसलिए -3/8 भी बड़ा होगा -7/8 से। क्लियर, कोई दिक्कत। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।